बहुत से लोग कहते हैं कि मीट यानी कि मांस खाने से ताकत आती है। जिम करने वाले कहते हैं कि बिना मीट के मसल्स नहीं बनती। कुछ लोग मानते हैं कि शाकाहार से शरीर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद हजारों साल से कहता आ रहा है कि हल्का, साफ और पौधों से बना हुआ भोजन शरीर और मन दोनों के लिए बेहतर है। तो सच क्या है, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि खाना खाना सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार जो भी हम खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी नींद और हमारी ऊर्जा के साथ साथ हमारे स्वभाव पर भी पड़ता है। महर्षि वाग्भट, जिन्होंने अष्टांग हृदयम जैसा महान ग्रंथ लिखा, उन्होंने भोजन के बारे में साफ साफ कहा है कि ऐसा आहार लेना चाहिए जो हल्का हो, जल्दी पच जाए और शरीर में गंदगी ना बढ़ाए। उनका जोर हमेशा इस बात पर था कि पाचन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है और पाचन सही है तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। अब जरा सोचिए, मीट को पचाने में कितना समय लगता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार लाल मांस यानी कि रेड मीट को पचाने में 24 से 72 घंटे तक लग सकते हैं, जबकि दाल, सब्जी, फल और शाकाहारी भोजन कुछ ही घंटों में पच जाता है। जब खाना ज़्यादा देर तक पेट और आंतों में रहता है तो सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे गैस, भारीपन, आलस और थकान महसूस होने लगती है। कब्ज का सबसे बड़ा कारण यही अधपचा भोजन है जो पेट में पड़ा रहता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि भारी नॉनवेज खाने के बाद नींद ज़्यादा आती है, शरीर आपका सुस्त हो जाता है? इसका कारण यही है कि शरीर अपनी पूरी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लगा देता है। ऐसे में दिमाग और मांसपेशियों के लिए ऊर्जा कम बचती है। आयुर्वेद कहता है कि जो भोजन शरीर में आम यानी कि गंदगी पैदा करे वो धीरे धीरे रोगों की जड़ बन जाता है। अगर पाचन पूरी तरह ना हो तो अधपचा भोजन शरीर में जमा होने लगता है। महर्षि वाग्भट जी ने साफ साफ कहा है कि ज़्यादातर बीमारियों की शुरुआत ही खराब पाचन से होती है। अब बात करते हैं एनर्जी की। बहुत लोग समझते हैं कि ताकत का मतलब सिर्फ शरीर की ताकत से है, लेकिन असली ऊर्जा दो तरह की होती है। एक होती है आपकी शारीरिक ऊर्जा और दूसरी होती है आपकी मानसिक ऊर्जा। अगर आपका दिमाग भारी है, मूड चिड़चिड़ा है, सोच साफ नहीं है, तो चाहे शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि बहुत ज़्यादा रेड मीट खाने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है। इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जब शरीर में अंदर ही अंदर सूजन रहती है तो इंसान अक्सर बिना वजह थका हुआ महसूस करने लगता है। धीरे धीरे ये आपके हार्ट, आपके लीवर और आपकी आंतों पर भी असर डाल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी प्रोसेस्ड मीट को सेहत के लिए नुकसानदायक बताया है। लगातार ज़्यादा मीट खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, BP बढ़ सकता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। आयुर्वेद का नज़रिया थोड़ा अलग है लेकिन गहरा है। आयुर्वेद कहता है कि भोजन 3 तरह का होता है। एक होता है सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। सात्विक भोजन मन को शांत और साफ रखता है, जैसे दालें, अनाज, दूध या इस जैसे कुछ शाकाहारी पदार्थ। तामसिक भोजन भारी होता है, जो सुस्ती लाता है और मन को बेचैन करता है। मीट को अक्सर तामसिक श्रेणी में रखा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो भी मीट खाता है वो गलत है। आयुर्वेद कभी भी अंधी मनाही नहीं करता। वो कहता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। कुछ जगहों पर, जैसे बहुत ठंडे इलाके, वहाँ शरीर को गर्म रखने के लिए मीट का उपयोग किया गया, लेकिन रोजाना ज़्यादा मात्रा में बिना ज़रूरत के मीट खाना ये एक समस्या है। हमारे देश में जहाँ तमाम तरह की हरी सब्जियाँ मिलती हैं, मीट खाना किसी काम का नहीं। अब सवाल आता है, अगर कोई मीट छोड़ना चाहता है तो उसकी एनर्जी कैसे बनी रहे? यहाँ पर महर्षि वाग्भट और आयुर्वेद हमें आसान रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहले पाचन को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीजिए, जिसमें थोड़ा सा सौंफ या थोड़ा जीरा उबालकर दे दीजिए। ये जीरा और सौंफ आपके पाचन को साफ रखता है। इससे पेट हल्का रहता है और दिन भर ऊर्जा यानी एनर्जी बनी रहती है। दूसरा उपाय क्या है?
मूंग दाल का सही इस्तेमाल कीजिए। मूंग दाल को आयुर्वेद में सबसे हल्की और ताकत देने वाली दाल कहा गया है। ये जल्दी पचती है और शरीर को साफ ऊर्जा देती है। तीसरा है ताज़ा फल, खासकर मौसमी फल। ये सीधे आपके शरीर को विटामिन, मिनरल्स और प्राकृतिक शुगर देते हैं। इससे तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, वो भी बिना किसी भारीपन के। अब मॉडर्न साइंस की बात करते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि प्लांट बेस्ड डाइट से गट हेल्थ बेहतर होती है। जब आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो पाचन सही होता है और इंसान ज़्यादा एक्टिव महसूस करता है। फाइबर से भरपूर भोजन जो शाकाहार में भरपूर मात्रा में मिलता है, आंतों को साफ रखता है। एक और ज़रूरी बात, मीट में प्रोटीन ज़रूर होती है, लेकिन दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली, इन सब में भरपूर प्रोटीन होता है। फ़र्क बस इतना है कि शाकाहारी प्रोटीन के साथ फाइबर भी मिलता है, जो आपके पाचन को संतुलित और एकदम फिट रखता है। अब एक छिपा हुआ सा असर समझ लेते हैं कि क्या असर होता है। जब हम बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं तो शरीर को उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एसिड बनाना पड़ता है। इससे एसिडिटी हो जाती है, जलन हो सकती है और गैस की समस्या भी बढ़ सकती है। लंबे समय तक अगर ये काम किया जाए तो यही चीज़ पेट की समस्याओं की जड़ बन सकती है, जैसे अल्सर या फिर कैंसर जैसी समस्याएं भी इससे पैदा हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है, जितना हल्का भोजन उतनी हल्की जिंदगी। जब पेट साफ होता है तो चेहरा चमकने लगता है, नींद अच्छी आती है और आपका मन भी शांत रहता है। अगर आप अचानक से सब कुछ छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे बदलाव कीजिए। हफ्ते में 1-2 दिन शाकाहार जरूर अपनाइए। रात में भारी नॉनवेज से बिल्कुल बचना चाहिए आपको। रात का भोजन एकदम हल्का रखिए, इससे फर्क आपको खुद महसूस होगा। और सबसे ज़रूरी, भोजन ताज़ा और घर का बना ही लीजिए। बासी भोजन और प्रोसेस्ड चीज़ें, चाहे शाकाहारी हों या मांसाहारी, दोनों ही आपको नुकसान करती हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए, आयुर्वेद का मकसद किसी चीज़ को गलत साबित करना नहीं है। उसका मकसद है आपकी ऊर्जा को बचाना, उसको बढ़ाना और संतुलित रखना। अगर भोजन ऐसा हो जो जल्दी पच जाए, शरीर में गंदगी ना बढ़ाए और मन को शांत रखे, वही असली ताकत है। तो अब सवाल आपसे है, आप ताकत चाहते हैं या सिर्फ भारीपन? अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।